बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लोगार्थम्स। डियर स्टूडेंट्स, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लोगार्थम क्या होता है और इसकी कुछ टाइप्स। तो लोगार्थम के लिए हमारे पास इफ़ ए पावर एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास मौजूद है जो लास्ट यूनिट में हमने पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को लेते हुए लोगार्थम कैसे डिफाइन होगा कि इफ़ ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई देन दिस वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड लोगार्थम ऑफ वाई टू द बेस ए एंड इज रिटन एज, दोबारा देखें इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में, x is the logarithm of this variable y to the base a, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म आ गई। और यही हमारे पास लोगार्थम की डेफिनेशन कि इफ x इज कॉल्ड ax इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड दिस x वेरिएबल इन द पावर, दिस इज कॉल्ड लोगार्थम ऑफ दिस वेरिएबल y टू द बेस a। अच्छा जी, आगे इसमें हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कॉमन लोगार्थम कि इफ़ बेस ए इज़ इक्वल टू 10, अगर यहाँ पे बेस ए 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 या यहाँ पे 10 आ रहा है तो इसको पर्टिकुलर नेम देंगे कॉमन लोगार्थम का। इसी तरह से अगर यहाँ पे बेस ए की जगह एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ई आ रहा है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2.718 है, अगर ए की रिप्लेसमेंट पे दिस कांस्टेंट ई आ जाए तो ये हमारे पास जो लोगार्थम बनेगा इसका नेम होगा नेचुरल लोगार्थम। ओके जी, एक्सरसाइज 3.1 का आगाज़ करते हैं। हल्का सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 3.1 है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसमें से लाजमी कोई एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसे देखिएगा। उसने कहा एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास नंबर एक ऐसा दिया गया है जिसमें कोई भी डेसिमल मौजूद नहीं है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो रूल होगा वो ये होगा कि आपने लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद खुद से लगा देना है डेसिमल और उसके बाद देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ बच गई। जितनी भी वैल्यूज़ बच गई हैं उनको काउंट कर लें 1 2 3 और इनकी तादाद को 10 की पावर में लिख दें। ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए इसे एक हमारे पास प्रॉपर रूल। दोबारा से सुन लें कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेफ़्ट हैंड साइड से आपने डेसिमल लगा देना है और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद को गिन लेना है, काउंट कर लेना है और 10 खुद से लिख के उसकी पावर में ले लेनी है उनकी तादाद। यानी जो भी डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स 1 2 3 हैं तो 3 लिख देंगे, 2 डिजिट्स होंगे तो 2। अच्छा जी, ये आज तो हमारे पास आ चुका। अब ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं चूँकि ये 10 की पावर में पहले से इंक्लूड हो चुके। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो मैं कर रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट विच इज़ 498 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गए 0। ओके जी, बिल्कुल इसी तरह से इसे भी चलाएंगे आप। बेहतर तरीका एक ये भी है कि आप इसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ज़ीरोज़ हैं डियर स्टूडेंट्स इनको सेपरेट कर लें, इस तरह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। 498 ये जो हमारे पास 1 के साथ चूँकि 5 ज़ीरो हैं इसे मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 5। ठीक है जी, साइंटिफिक फॉर्म में हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म होती ही यही है जिसमें आफ्टर डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल मौजूद हो और जो हमारे पास 10 की पावर इसमें इन्वॉल्व हो। तो मैंने इसको पहले ज़ीरोज़ को 10 की पावर में लिख दिया। अब मैं यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा और जितनी भी वैल्यूज़ आफ्टर डेसिमल आ रही हैं उनको काउंट कर लूँगा और जो 10 की पहले से पावर मौजूद है इनकी तादाद उसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आया इन द साइंटिफिक फॉर्म 4.98 × 10 की पावर 7।
ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट। थर्ड और फिफ्थ जो क्वेश्चन है सेम बिल्कुल इसी टाइप के हैं, वो दोनों आपके लिए। मैं कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट। अच्छा जी, अब जब पहले से इसके अंदर आप देख रहे हैं डेसिमल पहले से ही मौजूद है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल चूँकि साइंटिफिक फॉर्म के लिहाज से नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन तो क्या होती है कि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो पहले मैं इसको जो साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से नहीं आ रहा डेसिमल, तो मैं इसको पहले यहाँ से रिमूव कर दूंगा डेसिमल को। बाय रूल डेसिमल की जगह पे डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया और एक डिजिट जो था उसकी जगह पे 0। अब ये जो हमारे पास 10 आ रहा है, ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास थे। अब ये स्टूडेंट, इसे मैंने डेसिमल से आज़ाद कर दिया। अब मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से लिखूंगा। तो हमें पता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड से डेसिमल आएगा और उसके बाद डेसिमल के बाद काउंट करेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। तो जो भी 10 की पहले से पावर मौजूद है उसमें इस तादाद को प्लस कर दें। तो आंसर आपके पास 4.169 इंटू 10 की पावर 2। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में भी डेसिमल आप देख रहे हैं जो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक नहीं आ रहा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है 6। नॉन ज़ीरो डिजिट डेफिनेटली जो ज़ीरो नहीं होंगे, 1 to 9 नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं और ज़ीरो जो है वो ज़ीरो डिजिट होता है। तो इसको मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले डिजिट के फ़ौरन बाद डेसिमल को लाने के लिए पहले गलत जगह से जो डेसिमल आ रहा है इस रूल के मुताबिक वहाँ से इसे फिनिश करूँगा। डेसिमल की रिप्लेसमेंट पे आ गया 1 और 5 वैल्यूज़ की जगह पे हमारे पास आ गए 5 ज़ीरोज़। मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा 10 पावर 5। चूँकि 1 के साथ जितने भी ज़ीरोज़ हों आप 10 की उतनी पावर ले सकते हैं। अब ये 10 पावर 5 न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा बाय एक्सपोनेंशियल लॉस। अब मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक लिखूंगा कि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं इनकी तादाद को जो 10 की पहले से पावर है उसमें ऐड कर दूंगा। तो 2 वैल्यूज़ आ रही थी, इनको इसमें ऐड कर दिया। 10 की पावर जो -5 थी तो आंसर बना 6.43 इंटू 10 की पावर -3। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो 7 8 9 3 पार्ट्स आपके लिए हैं, बिल्कुल इन्हीं दो टाइप्स की तरह जो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे। और फिर से इसी की रेपिटेशन है दोनों टाइप्स की इस 10th पार्ट में। 10th पार्ट में समझ लें जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उनकी टाइप भी आ गई, जो विदाउट डेसिमल वैल्यू है उसकी भी टाइप इसके अंदर इन्वॉल्व है, और जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं ये इनकी भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो उसने हमें कहा कि इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर को अलहदा से डील करूंगा। साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेसिमल नहीं है तो मैं इसे 275 इंटू ज़ीरोज़ को मैंने सेपरेट कर दिया। डिनोमिनेटर को भी साथ साथ चलाएंगे यहाँ पे, चूँकि 2 के बाद आना चाहिए डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक। चूँकि यहाँ पे गलत जगह पे आ रहा है इस रूल के मुताबिक तो मैं इसको यहाँ से फिनिश कर दूंगा। डेसिमल की रिप्लेसमेंट पे 1 और 4 वैल्यूज़ की जगह पे 4 ज़ीरोज़। ओके जी, न्यूमरेटर में मैंने देखा 275 इंटू 10 की पावर बनी 3, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। डिनोमिनेटर में भी मैं इस 10,000 को लिख सकता हूँ 10 पावर 4। न्यूमरेटर में डियर स्टूडेंट्स अब मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड से डेसिमल लगा दूंगा और जितनी भी वैल्यूज़ इसके बाद आ रही हैं इनको जो भी 10 की पहले से वैल्यू मौजूद है पावर में उसमें इनकी तादाद को ऐड कर दूंगा। तो 3 में 2 प्लस हो गया। डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 25 इंटू 10 पावर 4 नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर न्यूमरेटर में आके हो गई नेगेटिव। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा 2.75 इंटू 10 की पावर 5 और डिनोमिनेटर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल और चूँकि उसके बाद 1 वैल्यू आ रही है तो जो 10 की पहले से पावर मौजूद है उसमें इस तादाद को ऐड कर देंगे। तो दोनों के दोनों को मैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका। अब इसकी जाएगी जस्ट सिंप्लीफिकेशन।
तो सिंप्लीफिकेशन में डिनोमिनेटर में जस्ट -4 + 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया -3। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने हमें कहा कि आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें जो 10 पावर है इसको हमें यहाँ पे ख़त्म करना है, इसको सिंगल टर्म में हमें कन्वर्ट करना है जिसमें 10 पावर इन्वॉल्व ना हो। ये साइंटिफिक फॉर्म के समझ लें रिवर्स होती है, उल्ट होती है, इसलिए इसको सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम 10 की पावर को ही फिनिश करेंगे। 10 पावर -4 है, डिनोमिनेटर में बन गई 10 पावर +4 और 10 पावर 4 को हम लिख देंगे 1 के साथ 4 ज़ीरोज़। इसको आप चाहे तो कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6 को लास्ट में लिख दें, जितने ऊपर डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ रिमूव कर दें, बाकी जो ज़ीरोज़ बच गए हैं इसके बैक पे लिख दें और 1 की जगह डेसिमल। दिस इज़ योर ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें 5.06 × 10 पावर 10 दिया गया है। चूँकि पावर पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर रिमूव करूँगा उसकी जगह 1 आ गया और 2 वैल्यूज़ की जगह 2 ज़ीरोज़। 10 की पावर 10। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट अगर करें 10 पावर 2 आ गया हमारे पास। बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 ऊपर जाके 10 की पावर 10 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 506 × 10 की पावर आ गई हमारे पास 8। इन 8 ज़ीरोज़ को अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम उसी तरह से जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया था, डेसिमल को फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करेंगे, डेसिमल की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा 1 और 3 वैल्यूज़ की रिप्लेसमेंट पे 3 ज़ीरो। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले गया, तो 9018 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें 6 ज़ीरो इसके साथ मौजूद हैं, 3 ज़ीरोज़ इसके साथ मौजूद हैं, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 के साथ टोटल आ गए 9 ज़ीरोज़। ठीक है जी, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, चाहे कैलकुलेटर पे कर ले चाहे ज़ुबानी से। 9018 को आप लास्ट पे लिख दें, ऊपर 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं तो 4 डिजिट्स को स्किप कर दें, बाकी जो 5 ज़ीरोज़ बच गए इसके बैक पे लिख दें, डेसिमल को 1 की रिप्लेसमेंट पे लिख दें। दिस इज़ योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसका 4th पार्ट आपके लिए प्रैक्टिस में। ओके जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स 3.2 एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।